क्या हम बिटिया श्रेया को भूल गए? क्या हम ऐसे ही भूल जाते अगर श्रेया की जगह हमारी बेटी होती? शायद नहीं। लेकिन चूँकि श्रेया दूसरे की बेटी है इसलिए हम आसानी से भूल गए। यही हमारी आदत है, ऐसे ही हम भूल जाते हैं दूसरों की परेशानियों को, दूसरों के उत्पीड़न को, जब तक कि ये खुद पे ना आन पड़े। जब खुद पे आन पड़ती है तब ये चीज़ें हमें याद रहती हैं। मेरा मकसद किसी को फांसी पे चढ़वाना नहीं है। मैं इसलिए नहीं आपको याद दिला रहा हूँ कि श्रेया की जो मृत्यु हुई अप्राकृतिक कारणों से, श्रेया ने जो आत्महत्या करी वो किन कारणों से करी, इसके लिए मैं किसी को फांसी पे नहीं चढ़वाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं जानबूझ के नहीं की जाती हैं। चाहे जो भी पक्ष दोषी हो चाहे जो लोग भी दोषी हों, वो अनजाने में ही दोषी हैं। जानबूझकर ऐसा दोष कोई नहीं करेगा। मेरा अटूट विश्वास है कि इस तरह की घटनाएं जो है जानबूझकर नहीं होती हैं, अनजाने में ही होती हैं। लेकिन जो संघर्ष था, जो लड़ाई शुरू हुई है, वो ये है कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए, जिस व्यवस्था के चलते श्रेया को आत्महत्या करना पड़ा है। लेकिन अफसोस और दुख इसी बात का है कि कॉलेज प्रबंधन और जो भी विद्यालय है, प्रदेश व्यापी समर्थन इन लोगों ने किया है चिल्ड्रन कॉलेज का, इस घटना के बावजूद भी। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि कॉलेज प्रबंधन या इस तरह के जो भी स्कूल्स और कॉलेज हैं जिन्होंने स्कूलों को मॉल बना रखा है, एक शॉपिंग मॉल की तरह पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, और कह सकते हैं कि गार्जियन का ये दोहन कर रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे। मुझे कोई बताएगा कि क्या वजह है कि प्राइवेट स्कूलों की हर क्लास की किताबें हर साल बदल दी जाती हैं। ये एक व्यापार अगर आप समझिए तो। ये नहीं चाहते हैं कि आपका एक बड़ा बच्चा है जो क्लास 4 में पढ़ता है, दूसरा 3 में पढ़ता है, तो आपका जो पीछे वाला कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने ही भाई या बहन की किताबों का इस्तेमाल कर पाए। इतना मतलब ये नेक्सस इन्होंने बना रखा है कि अधिक से अधिक पैसा कैसे लूटा जाए। तो ये शॉपिंग मॉल की तरह जो इनकी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए संघर्ष हुआ था। और इतनी दुखद घटना होने के बाद भी कॉलेज प्रबंधन सामने नहीं आया ये कहने के लिए कि भाई जो भी हुआ अनजाने में हुआ, भूल बस हुआ, कहीं न कहीं त्रुटियाँ रही होंगी जिसके चलते ये हुआ। हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स सही ढंग से बच्चे को काउंसिल नहीं कर पाए और जिसके चलते ये घटना हुई। कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके विपरीत ये लोग प्रेशर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे जो है इस पूरे घटनाक्रम की विवेचना को बार बार बदला गया और अंततः जिले से बाहर कर दिया गया एक बड़े पुलिस अधिकारी के आदेश से। और बड़े पुलिस अधिकारी का आदेश कैसे आया होगा आप समझ सकते हैं। नेक्सस है, ये जो राजनीति में घुसे हुए कीड़े हैं भ्रष्टाचारी, ये ज़्यादातर स्कूलों में इनका कहीं न कहीं से रोल है। ढेर सारे स्कूल तो इन्हीं के हैं और जो इनके नहीं भी हैं वो कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। ये मतलब पूरा ये नेक्सस है नीचे से ऊपर तक। उसी नेक्सस का ये परिणाम रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम इस तरह से दबा दिया गया। और हम गार्जियंस की क्या करना, मैंने तो कहा ना कि हम सोए हुए हैं। हम तब तक नहीं जगते हैं जब तक कि हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर ये घटना न घटित हो। जब तक पानी जो है नाक से ऊपर न चला जाए हम जाग ही नहीं सकते हैं। हम इसी प्रजाति के हैं, हम इसी प्रकार के प्राणी हैं, कायर, कमज़ोर और जो शब्द कहा जाए कम है। ऐसी भीड़ के लिए जो नाच गानों पे लाखों की संख्या में जुड़ सकती है और सामाजिक मुद्दों पे मतलब एक भी सामने नहीं आते हैं। एक भीड़ खड़ी करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो ऐसे एक आंदोलन से गुजरा हूँ। विश्वविद्यालय के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हम लोग 65 दिन अनशन पे बैठे रहे और उस अनशन पे कैसे लोग आते थे, मतलब कैसे लोगों को लाना पड़ता था, आप कह सकते हैं। दैट एक्सपीरियंस आई हैव। तो यहाँ के लोग सामाजिक मुद्दों पे तब तक नहीं लड़ना चाहते हैं जब तक कि ये घटना उनके साथ न घटित हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों की जो पूरी लड़ाई है किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए नहीं है। इस तरह की घटनाएं अनजाने में ही होती हैं, ये हम भी जानते हैं। जानबूझकर श्रेया की हत्या नहीं करी गई है, उसे छत से फेंका नहीं गया है, बल्कि उसने आत्महत्या किया है। यहाँ प्रश्न ये है कि उसने आत्महत्या क्यों किया।
इतनी इतनी छोटी सी बात पे, एक फ़ोन पकड़े जाने की बात पे किसी बच्ची को आत्महत्या करना पड़े, तो ये सोचने का विषय है कि हमारी जो व्यवस्था है स्कूल की, हमारा जो स्टाफ है स्कूल का, उसका बिहेवियर किस प्रकार का होगा, या इसमें गार्जियन का भी कहीं ना कहीं कमोबेश दोष हो सकता है। लेकिन जो भी दोषी हों, स्कूल प्रशासन निश्चित रूप से इसमें दोषी है, जो मेरा मानना है। उसने जो है सही से जो है अपने कर्तव्यों को जो है नहीं निभाया, या कह सकते हैं कि उसने सही स्टाफ नहीं रखा है जो इस ढंग से इस प्रकार की जो है घटनाओं को सही से हैंडल कर सकें, इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकें बच्चे की काउंसलिंग करके। तो कुल मिला के जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई एक सुधार के लिए थी कि ये जो शोषण, इसी बहाने इनके शोषण पे रोक लगाई जाए, इनके फ़ीस स्ट्रक्चर पे कंट्रोल किया जाए, किताबों ड्रेस के नाम पे जो लूट कर रहे हैं उस पर नियंत्रित किया जाए। और मैं 2-3 प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था कि उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश था कि कोरोना काल में इन स्कूलों ने जो फ़ीस ली है बिना पढ़ाए, बिना कुछ किए, उस फ़ीस का 20% जो है गार्जियन को वापस किया जाए बिना कहे। किसी एक ने नहीं किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, बाकी किसी भी बड़े स्कूल ने नहीं किया। मैं नहीं समझता हूँ कि चिल्ड्रन ने तो कतई नहीं किया, जो मुझे जानकारी है। और इसके साथ साथ अनेक प्रकार के शोषण इन्होंने एक व्यवसाय बना लिया है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सेवा का क्षेत्र है, ये लाभ का क्षेत्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इसको लाभ का क्षेत्र बना लिया है और उसके चलते अनेक प्रकार से ये शोषण करते हैं। मैं RT एक्ट की बात करता हूँ। RT एक्ट एक इतना महत्वपूर्ण एक्ट है, ये शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मतलब कक्षा 5 साल से 14 साल के बच्चों के लिए गारंटी दिया है भारत सरकार ने कि इन्हें हर हाल में जो है हमें पढ़ाना है, शिक्षित करना है। आर्थिक सामाजिक कारणों से ऐसा ना हो कि इन्हें उचित शिक्षा न मिले। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने संविधान में संशोधन किया और RT एक्ट बनाया, जिसमें यह निर्धारित किया कि चाहे हर प्राइवेट संस्थान को, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो, उसे 25% सीटों पर गरीब मेधावी बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। 25% सीटें रिज़र्व हैं। और आप जानने की कोशिश करिए कहीं से कि कौन से स्कूल हैं आज़मगढ़ में जो इसका अनुपालन करते हैं, इस नियमों का अनुपालन करते हैं, इस संवैधानिक नियमों का अनुपालन करते हैं। और रही बात सरकारों की, तो सरकारें शिक्षा को लेकर कतई जागरूक नहीं है, उतनी कमिटेड नहीं है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी ये जो बातें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और हम जिस ढंग से लड़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, बस 2-4 दिन हल्ला करते हैं, कोई घटना घटती है तो उसके बाद जिसके साथ घटना घटती है वो अकेला रह जाता है और बाकी सब लोग जो है अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हमारे पास ज़रा सा समय नहीं है कि हम इस तरह के सामाजिक मुद्दों पे सामने आ सकें और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, जिससे कि परिवर्तन हो सके। अगर हम ऐसे ही सोए रहे, अगर हम ऐसे ही मतलब हमारी अगर यही आदत बनी रही कि हम किसी दूसरे के मुद्दे पे सामने नहीं आएंगे, हम किसी दूसरे के लिए ज़रा सा भी समय नहीं निकाल सकते हैं, तो मान के चलिए कि आज जो घटना श्रेया के साथ हुई आने वाले अनेक और बच्चियों के साथ होगी। और फिर जो है हो सकता है उनमें से कोई एक आप भी हों या मैं भी हूँ जिसके परिवार के साथ, जिसके परिवार की बच्ची या बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना घटे। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि कुल मिला के जो ये प्राइवेट संस्थान हैं आज़मगढ़ के, क्या पूरे प्रदेश के, ये सब जो है एक शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, ये लूट का अड्डा बने हुए हैं। और इन प्रकार ये अधिक से अधिक धन वसूली इनका जो है मुख्य उद्देश्य रह गया है। शिक्षा इनका सेकेंडरी उद्देश्य रह गया है, पैसा कमाना इनका प्राथमिक उद्देश्य हो गया है। तो इन चीज़ों में बदलाव के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। अगर हम सामने नहीं आएंगे तो ये बदलाव नहीं होगा। और ये लुटेरे जो शिक्षा माफिया जिनको आप कह सकते हैं, ये शिक्षा के नाम पे आपको यूं ही लूटते रहेंगे। तो सामने आने की ज़रूरत है। बात सिर्फ श्रेया की नहीं है, बात सिर्फ किसी प्रिंसिपल या टीचर को सज़ा दिलाने की नहीं है, बात इस व्यवस्था में बदलाव की है।
बदलाव के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, सामूहिक और संवेग स्वरों में हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज की जो सरकारें हैं वो सिर्फ वोट 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 देखती हैं। जिधर पल्ला भारी होता है वो उसके पक्ष में ही खड़ी होती हैं। अगर सरकार को लगेगा कि जनता उदासीन है इस मुद्दे के लेकर, जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो इन लुटेरों के साथ ही रहेगी, जैसा कि अब तक हुआ है। विवेचना को बार बार बदल के अंततः ज़िले से बाहर विवेचना को भेजकर पूरे इस प्रकरण को जो है कह सकते हैं कि लीपापोती कर दी गई, और कहीं से भी विरोध का स्वर नहीं उठा। ये बड़े शर्म की बात है। चंद लोगों के सिवा किसी के पास वक्त नहीं है कि वो आवाज़ उठा सके, वो सामने आ सके। तो ये बड़े दुख का विषय है, बड़े चिंता का विषय है। ऐसे समाज में बदलाव नहीं होते हैं। ये जो लूट है ये यूं ही निरंतर चलती रहेगी अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर हम विरोध नहीं करेंगे। मांगिए वो जो 20% वापस करने का आदेश सरकार ने दिया था। आप अपने स्कूल को एक लेटर लिखिए और पूछिए कि वो जो गवर्नमेंट का आदेश था जिसमें 20 पैसे फ़ीस को रिफ़ंड करना था, आपने क्यों नहीं किया। आप पूछिए स्कूलों से। अगर आप गरीब हैं, अगर आप उन नियमों के अंतर्गत आते हैं जिनमें 6 साल से 14 साल बच्चों को मुफ्त फ्री एजुकेशन है, तो अगली बार जब RT एक्ट का एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो फॉर्म डालिए और लड़िए, स्कूल से कहिए कि आपके बच्चे का फ्री एडमिशन ले। और अगर वो आनाकानी करता है उससे पूछिए कि रिकॉर्ड दिखाओ कि किन 25% बच्चों का एडमिशन आपने लिया है। तो जागरूक बनिए, और किताबों के नाम पे जो लूट है, ड्रेसेस के नाम पे जो लूट है, इसका विरोध करिए। सरकार से मांग करिए कि एक किताब हो हर स्कूल की, एक किताब हो, उसमें बार बार बदलाव ना हो अनावश्यक रूप से कि आज इस राइटर की बुक्स, अगले क्लास में उस राइटर की बुक, अगले साल उस राइटर की बुक। ये कमाई है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार में जो किताबें बेच रहे हैं वो मात्र 400-500 रुपये की किताबें हैं, जिनमें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये की लूट कर रहे हैं आपसे, और आप अंधों की तरह बेहोश ज़िंदगी जी रहे हैं, मरी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं, कायरों की, कमज़ोरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपने हक़ के लिए अगर नहीं लड़ सकते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप जो है मानव जीवन आपका व्यर्थ है। आप एक मरी हुई लाश हैं, आप समाज पे एक बोझ हैं, आप राष्ट्र पे एक बोझ हैं, आप अपने परिवार पे भी एक बोझ हैं। तो जागिए, थोड़े से जागरूक बनिए, जीवित बनिए, ज़िंदा रहिए। ये ज़िंदगी कोई बड़ी लंबी नहीं है कि आप डर के जी रहे हैं। काहे का डर, किस बात से डर। थोड़ा खड़ा होना सीखिए, थोड़ा लड़ना सीखिए, थोड़ा जागिए, आंखें खोलिए, और जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना सीखिए। तो मैं यही कहूँगा कि आवाज़ उठाना सीखिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। एंड आई होप कि मेरी बातों पर ज़रूर आप सोचेंगे, विचार करेंगे।